आपका स्वागत है। आज हम इतिहास और विज्ञान की उन गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जहां कुछ ऐसी अजीबोगरीब पहेलियां छिपी हैं जिन्होंने दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स का भी दिमाग चकरा रखा है। मतलब आज तक इनका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहले शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ये सब जो हम आज देखने वाले हैं ये सिर्फ इतिहास में हुई कुछ गलतियां हैं या फिर कोई ऐसा सच है जिसे हम आज भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है? क्या ये महज हमारे रिकॉर्ड्स की कमियां हैं या किसी ऐसी सच्चाई का सबूत जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई गई बातों से बिल्कुल ही अलग है? आइए अपने पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, रहस्यमयी प्राचीन वस्तुएं। यहाँ हम ऐसी दो चीजों को देखेंगे जो हर तरह के लॉजिक को फेल कर देती हैं। ये जो नंबर 600 है ना, ये वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट की अनुमानित उम्र है। 1912 में जब ये रहस्यमयी किताब मिली और इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इसे 1400 से 1440 के बीच लिखा गया था, यानी आज से लगभग 600 साल पहले। अब असली कहानी इसके 240 पन्नों के अंदर है। इसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वो इतना अजीब है कि क्या ही कहा जाए। इसमें एक ऐसी भाषा और स्क्रिप्ट लिखी है जो दुनिया की किसी भी ज्ञात संस्कृति से मैच ही नहीं खाती। इसके अलावा ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, अनजाने तारों के एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम्स हैं और हरे रंग के किसी अजीब से लिक्विड में नहाती हुई महिलाओं के स्केचेस हैं। सबसे बड़ी बात, आज का जो मॉडर्न एआई है और दुनिया के टॉप क्रिप्टोग्राफर्स हैं वो भी इसे डिकोड करने में पूरी तरह फेल रहे हैं। जरा सोचिए, सदियों पुरानी ये किताब आज की एडवांस तकनीक पर भारी पड़ रही है। लेकिन खैर, रहस्य सिर्फ किताबों तक ही नहीं रुकते। अब बात करते हैं एक और इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट की, एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। 1901 में ग्रीक गोताखोरों को एक डूबे हुए जहाज में सोने की मूर्तियों के साथ कुछ मिला। जब आज के समय में इसे स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट के होश उड़ गए। पता चला कि 2000 साल पहले बना ये ऑब्जेक्ट असल में एक बहुत ही एडवांस्ड एनालॉग कंप्यूटर है। मतलब टाइमलाइन के हिसाब से ये चीज उस दौर में होनी ही नहीं चाहिए थी। और ये जो नंबर 37 है, ये इस 2000 साल पुरानी मशीन के अंदर मौजूद बेहद जटिल ब्रॉन्ज गियर्स यानी गरारियों की संख्या है। ये कोई आम खिलौना नहीं था। इस मशीन का इस्तेमाल सूरज, चांद और ग्रहों की गति को कैलकुलेट करने, ग्रहण का पता लगाने और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों की तारीखें तय करने के लिए होता था। वो भी उस जमाने में जब माना जाता है कि इंसानों के पास इतने बारीक और सटीक मेटल टूल्स मौजूद नहीं थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर प्राचीन लोग उस दौर में कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर और कभी डिकोड न हो सकने वाली किताबें बना सकते थे, तो क्या होगा जब हम विशाल निर्माणों की तरफ देखेंगे? क्या ये रहस्य सिर्फ छोटी मोटी चीजों तक ही सीमित है, जो हमें ले जाता है विशाल और असंभव निर्माणों की तरफ? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इतने बड़े और सटीक हैं कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी इन्हें देखकर अपना सिर खुजलाने लगते हैं। मिस्र में गीजा का महान पिरामिड वैसे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। 4500 साल पहले इसे इतनी भयंकर एक्यूरेसी और संकरी शाफ्ट्स के साथ बनाया गया था कि वो एकदम सीधे तारों के साथ अलाइन होती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हाल ही में हुई एक टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरी ने इसके अंदर कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि 2017 में स्कैन पिरामिड्स मिशन के दौरान कॉस्मिक रे म्योन रेडियोग्राफी का इस्तेमाल किया गया और जानते हैं क्या मिला? उन प्राचीन पत्थरों के बीच एक कमर्शियल हवाई जहाज के आकार की एक पूरी की पूरी खाली जगह, एक विशाल वॉइड। और सबसे बड़ी पहेली ये है कि आज तक कोई नहीं जानता कि वो कोई कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर है, किसी राजा का खुफिया मकबरा है या फिर प्राचीन ज्ञान का कोई छिपा हुआ खजाना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 टन। ईस्टर आइलैंड पर मौजूद कुछ मोई मूर्तियों का वजन इतना ही है। 13 से लेकर 30 फीट तक ऊंची इन विशाल मूर्तियों को बिना किसी लोहे के औजार के तराशा गया था। बिना आज जैसी भारी मशीनों के 80 टन के पत्थरों को मीलों दूर ले जाना प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये नामुमकिन सा लगता है। वहां के स्थानीय लोग कहानियों में बताते हैं कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह तक आईं। सुनने में ये एक मिथक लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो रिसर्चर्स ने तब खोजा जब उन्होंने खुदाई की। सदियों से हम सब यही मानते थे कि ये सिर्फ बड़े बड़े सिर हैं, लेकिन जमीन के बहुत नीचे इन सिरों के साथ उनके विशाल धड़ यानी पूरे शरीर भी दबे हुए मिले। मतलब ये सिर्फ चेहरे नहीं हैं, बल्कि पूरी बॉडी वाले स्टैचूज हैं। चलिए इंसानों के बनाए इन स्ट्रक्चर्स से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए क्या होगा जब पूरी की पूरी धरती और समंदर ही एक पहेली बन जाएं। अब हम उन ज्योग्राफिकल जगहों की बात करेंगे जो लॉजिक को पूरी तरह से निगल लेती हैं। ये है हमारा अगला हिस्सा, धरती और समुद्र के रहस्य। यहाँ हम धरती के उन विशाल हिस्सों को देखेंगे जो ज्योमेट्री के हिसाब से असंभव लगते हैं और जहाँ खौफनाक गायब होने की घटनाएं होती आई हैं। पेरू के सूखे रेगिस्तान में बनी नास्का लाइंस आज भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यहाँ बंदर, मकड़ी और हमिंगबर्ड जैसे जानवरों के 300 से भी ज्यादा विशाल शेप्स बने हैं, जिन्हें लाल मिट्टी को हटाकर नीचे की सफेद जमीन पर उकेरा गया है।
लेकिन रहस्य ये है कि ये आकृतियां इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि इन्हें आप जमीन पर खड़े होकर समझ ही नहीं सकते। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आसमान की ऊंचाई से ही साफ साफ देखा और पहचाना जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि 200 BCE से 600 CE के बीच एक प्राचीन सभ्यता ने ये विशाल आकार आखिर किसके लिए बनाए थे, जिन्हें वो खुद जमीन से कभी देख ही नहीं सकते थे। अगर हम समंदर की तरफ रुख करें तो सबसे पहला नाम बर्म्यूडा ट्रायंगल का आता है। फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैले इस हिस्से का इतिहास काफी डरावना है। 1945 की वो मशहूर घटना जहां फ्लाइट 19 के 5 नेवी बॉम्बर्स और उन्हें ढूंढने गया एक रेस्क्यू प्लेन अचानक हवा में ही गायब हो गए। या फिर USS साइक्लॉप्स जैसा वो विशाल नेवी शिप जो 300 से ज्यादा लोगों के साथ बिना कोई इमरजेंसी या SOS सिग्नल दिए बस गायब हो गया। ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। अब अगर हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखें तो इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स दो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। एक तरफ प्राकृतिक कारण बताए जाते हैं, जैसे समंदर के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस जो पानी की डेंसिटी को कम कर देती है, जिससे जहाज डूब जाते हैं, या फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स जो कंपास को खराब कर देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो अटलांटिस के खोए हुए शहर की किसी एडवांस टेक्नोलॉजी या एलियन बेसिस की बात करती हैं। सच्चाई जो भी हो, आज तक इन घटनाओं का कोई एक ऐसा साइंटिफिक जवाब नहीं मिल पाया है जिस पर सब सहमत हों। खैर, अब एक बिल्कुल ही अलग तरह के रहस्य की ओर चलते हैं, विज्ञान और आस्था की पहेली। ये एक ऐसा विषय है जहां मॉडर्न साइंटिफिक टेस्टिंग का सीधा टकराव सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं से होता है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक ऐसा पुराना कपड़ा है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। इटली के ट्यूरिन शहर में रखे इस कपड़े पर एक दाढ़ी वाले आदमी के पूरे शरीर की बहुत ही हल्की सी छाप है। ये छाप बिल्कुल किसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक नेगेटिव जैसी लगती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस आदमी के शरीर पर ठीक वही घाव मौजूद हैं जैसे हाथों और पैरों में कीलों के छेद, पीठ पर कोड़ों के निशान और सिर पर कांटों के ताज के निशान, जो बाइबल में क्रूसिफिकेशन यानी सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान बताए गए हैं। और असल बहस यहीं से शुरू होती है। एक तरफ 1988 का साइंटिफिक कार्बन डेटिंग टेस्ट ये दावा करता है कि ये कपड़ा सिर्फ 700 साल पुराना है, मतलब ये मध्यकालीन युग का बनाया हुआ कोई फेक या नकली कपड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाद के रिसर्चर्स का ये तर्क है कि प्रदूषण या अन्य कारणों की वजह से डेटिंग के नतीजे गलत हो सकते हैं। उनका ये भी मानना है कि ये जो छाप है ये किसी इम्पॉसिबल सुपर नेचुरल लाइट फ्लैश यानी रेडिएशन के भयानक धमाके की वजह से कपड़े के रेशों में हमेशा के लिए छप गई थी। कुल मिलाकर साइंस और फेथ की ये पहेली आज भी अनसुलझी ही है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब वक्त है इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का। आखिर हमारी ये अधूरी ऐतिहासिक समझ हमें क्या बताती है? जब हम इन सभी पहेलियों पर एक साथ नजर डालते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। चाहे वो वाइनिक मैन्युस्क्रिप्ट का कभी न टूटने वाला कोड हो या समय से बहुत आगे का 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर, पिरामिड की वो विशाल खाली जगह हो या फिर जमीन के नीचे दबी ईस्टर आइलैंड की मूर्तियां, आसमान के लिए बनाए गए रेगिस्तानी चित्र हों, बिना सुराग गायब होते जहाज हों, या फिर विज्ञान को चकमा देने वाला वो रहस्यमयी कफन, ये सब चीजें मिलकर हमें ये बताती हैं कि इंसानी इतिहास हमारी आम टेक्स्ट बुक्स में बताई गई कहानियों से कहीं ज्यादा जटिल, बिखरा हुआ और रहस्यों से भरा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करते हैं। अगर 2000 साल पहले वाकई में एनालॉग कंप्यूटर बन सकते थे और रेगिस्तान में असंभव सी स्काई पेंटिंग्स उकेरी जा सकती थी, तो क्या हमारा इतिहास उतना ही सीधा और साधारण है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है? हमारे अतीत के बारे में ऐसा और क्या क्या है जो या तो समय के साथ खो गया है, भुला दिया गया है, या फिर शायद जानबूझकर हमसे छिपाया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।